अच्छा, मसला ये है कि आज अचानक एक नोटिफिकेशन हमें मिला गवर्नमेंट की तरफ से। हैदराबाद में वकील सेक्रेटरी साहब ने कराची से रिलीज़ किया होगा। उसमें था कि जी एक मखसूस एरियाज़ हैं जहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है ना, 8 से 9 एरियाज़ हैं। मुझे यकीन तौर पर SOPs की जो है ना वो बहुत सारी जगहों पर जो लोग ख्याल नहीं कर रहे तो गड़बड़ है। लेकिन हमारा जो ताल्लुक़ है, हम लोग हैं ट्रैक्टर पार्ट्स के लोग, ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। अब हमारे पास जो यहाँ पर 30 से 35 दुकानें हैं। अब हम लोग जो हमारे पास जो कस्टमर्स होता है वो 99% वो बाहर का होता है, बाहर से मैं इंटीरियर का होता है। इस वक्त जो है वो फसल पाकिस्तान एग्रीकल्चर लैंड है। 70% जो ज़राअत है पाकिस्तान के अंदर वो सारी की सारी हमारे बाकी मामलात को डील करती है। हमारा खाना पीना भी हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, चावल है, गंदम है और बेशुमार किस्म की चीज़ें, फ्रूट्स हैं, सब्ज़ियाँ हैं। अब अगर स्पेयर पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके साथ फसल के साथ, तब फार्मर ने जब भी फसल काटनी है, अगली फसल जब उसने लगानी है तो ट्रैक्टर चलना है, ज़मीन की बुआई होनी है और जब बुआई होनी है तो उसके लिए यकीनी तौर पे बीज डालना है। जब बीज डालना है तो उसके लिए अब ये टाइम है ना बीज डालने का, बुआई करने का, सारी चीज़ों का। अब हो ये रहा है कि अचानक नोटिफिकेशन आ गया कि जी 9 दिन के लिए बंद होना है। अब 9 दिन के लिए, 9 दिन तो 9 साल के बराबर हो गए भाई। अचानक ये सब कुछ बंद हो जाता है। ट्रैक्टर मार्केट में से हमारे पास से सप्लाई इंटीरियर में बंद हो जाती है, जो दुकान है वहाँ पर रेट डबल हो जाएंगे। किसान वैसे ही बर्बाद है, पानी हमारे लोगों को बेचारों को, वैसे सिंध के जो ज़मींदार हैं वो वैसे ही मरे हुए हैं, उनके पास पानी उनको ख़रीदना पड़ता है, बेशुमार किस्म के मसाइल हैं। अब जब ट्रैक्टर पार्ट्स उनको तरसील सही नहीं मिलेगी तो आप समझे कि अगली फसल लगने में मसाइल होंगे, बर्बाद हो जाएगी फसल। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है वो मैंने उज़ैर साहब को भी अभी व्हाट्सअप किया है। उसके अंदर वाज़ा है कि एग्रीकल्चर के जो शोबे के लोग हैं, बीज वाले, फर्टिलाइज़र हैं, स्पेयर पार्ट्स वाले, ऑयल वाले, बैटरीज़ हैं, इन लोगों को रिलीफ दिया गया है। तो मैंने अभी जो आजिज़ धामरा साहब हैं पीस पार्टी के, बहुत ही मोतबर नाम है उनका, और मैंने अभी उनसे बात भी करी तो उन्होंने मुझसे वादा किया है कि ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा मैंने MQM के बहुत सारे दोस्त हैं, MPs और MNS, उनको भी मैंने ये सारी बातें जो ना डिटेल से व्हाट्सअप की हैं। मैंने DC साहब के P असगर साहब से भी रब्ता किया और DC साहब से मेरा रब्ता हो नहीं सका। तो बात ये कि इस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया जाए। ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स में हम 70% जो हमारा काम होता है वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन पेमेंट्स आती हैं, ये हमारे बंदे जाके पेमेंट्स ले रहे होते हैं और माल ट्रांसपोर्ट पर बुक होता है, कस्टमर हमारे पास नहीं होता। तो हम लोग तो SOPs के ज़मरे में ही नहीं आते। हमारा तो अपना बिल्कुल अलग टाइप का है कि जी माल लोड हुआ, गाड़ी अड्डे पर बुक हो गया, आ गया, तो बराह करम फौरी तौर पर नोटिफिकेशन इशू किया जाए, सिंध की ज़राअत को बचाया जाए। हमारे तो जो पीस पार्टी वाले बेशुमार भाई हैं, जो MNAs और MPs हैं, वो बेशुमार ज़मींदार हैं, वो तो इन मसाइलों को समझते हैं, ट्रैक्टर की अहमियत को जानते हैं। तो बराह करम कोरोना से हमारी जो इकनॉमी है उसको वैसी बर्बाद है, तो फौरी तौर पे फिल फोर इस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया जाए या कम से कम एग्जाम किया जाए ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स की जो मार्केट है या एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उस पूरे के पूरे को। बस गवर्नमेंट से अपील है, बराए करम हमारे मसाइल को देखिए, हालात को देखिए। ये अल्लाह जाने क्यों सिंध के साथ सौतेली माँ का अचानक सलूक होता है, और या जो भी लोग हैं जो इनको गवर्नमेंट को अचानक जो मशवरे देते हैं वो सारी बातों को मद्देनज़र रख के नहीं देते या जल्दबाजी में देते हैं। तो बराए करम इस मसले को हल किया जाए ताकि जो हमारा हम दुकानदारों को तो नुकसान होना ही होना है, लेकिन ख़ास तौर पे हमारा जो ज़मींदार है, हमारा जो ज़मींदार जो हमारा सब कुछ है ना, मतलब तो वो बेचारा तो बर्बाद हो जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस मसले को हंगामी बुनियादों पर हल कर दिया जाएगा। शुक्रिया।